Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Krishna Vancha Kalpataruti Bhat Nideva Yes, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna. तो आप जिन्होंने मुझे इनवाइट किया उनको भी धन्यवाद, और जो भक्त लोग नए आए हैं आज उनको भी धन्यवाद पूरे पहले भागवतम के लिए। और आज हमारे बीच में एक नए गेस्ट हैं, सुनील केशवानी प्रभु मेरे मित्र हैं, और उनको मैंने काफ़ी समय से इन्वाइट करने के लिए कहा था। मेडिकल शॉप है, काफ़ी टाइट शेड्यूल रहता है इनका, सुबह को 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेडिकल शॉप रहता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे भक्त हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न करते हैं, माला भी जप करते हैं। तो उनको मैंने कहा एक बार हमारे साधु संघ ऑनलाइन में आओ, तो हम लास्ट में उनका वेलकम भी करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भागवतम। इससे पहले कल का श्लोक था, और उससे पहले भी मैंने ही क्लास दी थी जब सभी भक्त लोग सोमनाथ की यात्रा में जा रहे थे, तो उससे पहले भी मैंने क्लास दी थी। तो उसको मैं एक बार पढ़ के इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम। इसमें यूँ था, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताए कि ब्रह्मांड भर के गोलकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों, इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। फिर इसके बाद ये श्लोक हमने किया था आपके यात्रा से पहले। यात्रा के बाद अभी कल हमारा हुआ था, उसमें क्या था, साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करे। ये रस रानी माता जी ने किया था कल, रस रानी पद्मा माता जी। फिर आज ये श्लोक है, कृपा करके युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यत् आश्चर्यतमं हरे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। अब हमने पिछली बार बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा इस अध्याय में 29 श्लोक है, जिसमें 26 प्रश्न है, और उसके बाद 3 जाकर के उत्तर है। तो हमने पिछली बार यहीं से चर्चा की थी कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और सुनने वाला कितनी सही शक्ति से उनको सुनता है ना। केवल सुनते जाता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं ना इस संसार में, तभी हम उसका उनके लिए अपने हृदय में और हमारा उनके हृदय में जगह बना पाते हैं। आज कलयुग में समय नहीं होने के कारण हम किसी की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं।
केवल अपने ही चलाना चाहते हैं, नहीं, लेकिन हमको पहले ध्यानपूर्वक सबकी बातों को सुनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े मुनि थे, संत थे, लेकिन उनके सामने महाराज परीक्षित, जो भी भगवान के बहुत अच्छे विलक्षण भक्त हैं, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे प्रश्न किए और उनको सुन करके भी उनको आनंद आ रहा था। यही चर्चा हमारी पिछली बार चल रही थी कि जब हम किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं तो हमें एक प्रश्न कैसे होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले जो हमारे गुरु महाराज हैं वो हमसे प्रसन्न हो, है ना, और उनकी लाइन और हमारी लाइन एक ही होनी चाहिए। उनकी लाइन और हमारी लाइन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका कारण ये रहता है कि वो इस संसार से हम सबको भौतिक जीवन से उभार करके आध्यात्मिक सुख देना चाहते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनके पास जाकर के वापस उन भौतिक दुखों को मांगते हैं। मांगते सुख है, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि वो भौतिक सुख है, लेकिन वो भौतिक उनके पीछे दुख होता है। और जब हमको पता नहीं होता है, अज्ञानता, इग्नोरेंस से हम जाते हैं और उनसे जब हम जाकर के पूछते हैं और वो हमको कृपा पूर्वक हमारे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि धीरे धीरे हम भक्ति में हमको लगाते हैं, और जब हमको भक्ति में लगाते हैं धीरे धीरे, तो हम अपनी भौतिक आसक्ति धीरे धीरे भूलते जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम काफी समय तक आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारी भौतिक आसक्ति छूटती नहीं है। जो हमारे 10वां नाम अपराध है, हरे कृष्ण नाम, 11वां भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, जब भगवान के पूर्ण में विश्वास, जब करते समय पूर्ण सावधान न रहना और भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो हमको धीरे धीरे करके अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे कम करना चाहिए, और भौतिक आसक्तियों को, और वही आसक्ति जब हम भगवान श्री कृष्ण में, भगवान के भक्तों में लगाते हैं, तो वही हमारे मोक्ष के बंधन, मोक्ष का कारण बनती है। ये भी आगे चर्चा आएगी। तो कृपा आज का देखो हम समझने का प्रयास करेंगे क्या लिखा हुआ है। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। अब यहाँ पर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा है, हम उसको भी पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से उद्भुत है। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखो प्रश्न क्या है ऊपर, और प्रभुपाद जी आगे क्या बता रहे हैं। कृपया करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में अवतार के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में बताइए। अब देखो प्रभुपाद, उनका प्रश्न है, उत्तर आगे जाके आएगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने शॉर्ट में हमको पहले ही समझा दिया है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। कौन है? आदि भगवान। आदि मतलब जहां से ही सृष्टि स्टार्ट होती है, आदि। अब यहाँ पर उन्होंने ये क्यों बताया, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, हम थोड़े थोड़े समय पर भ्रांत होते रहते हैं, इसीलिए भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी हमको हर तात्पर्य में छोटी छोटी चीजें बार बार हमको बताते रहते हैं, ये वाली कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, भगवान श्री कृष्ण आदि है, और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से उद्भूत है। जितने भी भगवान के अवतार हैं, बलराम है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, ये सब स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी ये भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत है ना। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। अब जब हम इस पढ़ते हैं भागवतम में, तो उसमें एक श्लोक आता है 1.3.28। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक पहला अध्याय, तीसरा अध्याय। और 28 एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम रगयन्ति युगे युगे। अभी हमको ये बार बार, हम क्या कलयुग के जीव हैं, इसलिए हमको डेली 10 नाम अपराध भी पढ़ने पड़ते हैं। एक बार पढ़ करके, एक बार सुन करके हमारी बुद्धि में कोई बात बैठ ही नहीं सकती है। जैसे ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक बता करके नारद जी को पूरी भागवतम सुना दी थी, है ना। ऐसे करके करके करते करते लास्ट में जब व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा तो कितने श्लोक हो गए थे? 18,000 श्लोक।
लेकिन 18,000 श्लोक में इतनी व्याख्या है भगवान के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में, लेकिन हमारे समझ में वो भी नहीं आती। फिर प्रभुपाद जी आए, फिर उन्होंने उसका तात्पर्य समझाया। कई बार उसका तात्पर्य, अब देखो उसका तात्पर्य श्लोक का, फिर उनका अर्थ के बाद फिर तात्पर्य, उसके बाद भी हमको ये बात समझने में बहुत समय लग जाता है। ये कृष्ण आदि भगवान है, हमको इस भौतिक संसार से आसक्ति नहीं रखनी है, हमको भगवान से ही प्रेम करना है, ये मूल है। और ये मूल ही हम बार बार में भूल जाते हैं। और प्रभुपाद जी को पता था ये बार बार कलयुग के जीव हैं, ये भूलेंगे, इसलिए इन्होंने हर बार तात्पर्य में अपने एसेंस दे रखा है कि कृष्ण आदि भगवान है, कृष्ण आदि भगवान है। नीचे जाके देखना फिर और ये और बताएंगे कि हमको भौतिक कलमश से भी दूर रहना है ना। तो उसी प्रकार हम भौतिक जीव होते हुए भी हम भगवान के बारे में बार बार भूलते हैं, तटस्थ शक्ति है, इसीलिए श्रीला प्रभुपाद हमको बार बार समझाते हैं। अब इसका एक बार अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे कौन बता रहा है, उपयुक्त सारे अवतार यहाँ तो भगवान के पूर्णांश या अंशांश कलाएं हैं। तो भगवान के अंश और कलाएं क्या होती हैं? भगवान से जितने भी अवतार निकलते हैं उनको तो कहते हैं भगवान के पूर्णांश, लेकिन उन पूर्णांश से अगर कोई और आगे विस्तार लेता है तो उनको हम कलाएं कहते हैं। कई बार प्रश्न हो जाता है कि पूर्णांश और कला, जैसे इनको दिखा रखा है, पता उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश है या अंशांश है, अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण तो आदि भगवान है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण ही आदि भगवान है ना। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं, क्योंकि हम सब नास्तिक हैं। यहाँ पर हम उपद्रव करते रहते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त हैं, उपद्रव कोई और करता है, नहीं, हम स्वयं उपद्रव करते हैं। और कभी कभी इस कलयुग के में तो हमारे अंदर ही राक्षस बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही दानव बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही देवता बैठे हुए हैं। तो कभी हम सतोगुण में आ जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति में थोड़ा सा जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमको एसोसिएशन ऐसा हो जाता है कि हम तमोगुण में, रजोगुण में खो जाते हैं, तो हम ही दानव बन जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हमारे पास किसके लिए कि अब अगर इस संसार कलयुग में तो सभी पृथ्वी पर सभी लोगों के अंदर दानव और मानव दोनों बैठे हुए हैं, देवता भी बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, सबका वध करेंगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बोले इस असुरी प्रवृत्ति को खत्म करेंगे। तो असुरी प्रवृत्ति कैसे खत्म होगी? भगवान की भक्ति से और हरे कृष्ण महामंत्र से ना। अभी हम मूल इस पे चलते हैं अपने श्लोक पर। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से अद्भुत है। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि शुद्धदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलाप के विषय में पूछा जिसे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। क्या कारण था महाराज परीक्षित जी का पूछने का? क्या उनको पता नहीं था? उनको पता था, उन्होंने भी कहीं सुना हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रमाणित करने के लिए, भागवतम को प्रमाणित करने के लिए कि उनको पता था कि कलयुग में भगवान के, अभी जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो भारत अपना देश है ये एक फैक्ट्री है भगवानों की। यहाँ पर हर एक नए दिन, हर हफ्ते में, हर हफ्ते को एक नया भगवान प्रकट होता है और नया भगवान प्रकट होता है और कालक्रम में वो विलुप्त भी हो जाता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सच्चा, ये सही भगवान है? तो वो हमको शास्त्रों में उल्लेखित है। हम शास्त्रों के हिसाब से हम उनको मानते हैं और पढ़ते हैं। शास्त्रों में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको हम हाँ करेंगे। गुरु साधु शास्त्र, गुरु कहेंगे हमारे कि हाँ इनको भगवान मानो। प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कौन पुरुषोत्तम भगवान है, हमने माना। गुरु साधु शास्त्र जो कहेंगे हम उनको मानेंगे, उसके अलावा जो भी कुछ होगा हम उसको नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं भारत में आए दिन कुछ ना कुछ नए नए भगवान निकलते रहते हैं। तो इनकी पुष्टि करने के लिए ही महाराज परीक्षित ने एक प्रमाणित अथॉरिटी को बोला कि आप ये बताएं हमको, ताकि ये भागवतम में लिखा हुआ होगा तो आगे जाके कलयुग के जो जीव है वो समझ सकेंगे कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम भी कई बार जैसे पूछते हैं कि कई बार प्रश्न होता है, हम किसी व्यक्ति को, हमारे जो अंदर में होता है हम उनको समझाते हैं, कई बार वो हमें देखते हैं कि वो नहीं मान रहा है, तो हम क्लास में किसी अथॉरिटी से वही प्रश्न पूछते हैं। हाँ, वो अथॉरिटी जब वो प्रश्न का उत्तर देती है तो सब लोग हाँ करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। अथॉरिटी में इतना पावर होता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने देखा कि जब अगर शुद्धदेव गोस्वामी, और उस सभा में कौन बैठे हुए थे? सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे, जो एक बहुत बड़े मुनि थे, है ना। वो उनको पता था कि आगे जाकर के वो प्रचार करेंगे, तो उन्होंने बताया कि जब ये प्रमाणित
अथॉरिटी बोलेगी और प्रामाणिक अथॉरिटी सुनेगी तो आगे जाके प्रामाणिक का विस्तार होगा। और उसी की वजह से आज हम यहाँ पर इस कलयुग में जो यहाँ पर हम प्रामाणिक शास्त्र जो हमारे हाथ में है, प्रभुपाद जी के पास है हमारे ऊपर, जो हम इतने अनमोल शास्त्र हमारे हाथ में है और जिन पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। महाराज, अब आगे हम पढ़ते हैं। महाराज परिचित सामान्य पुरुष मनुष्य की विचारधारा में रहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, लेकिन आज कलयुग में ऐसे जीव हैं जो आसानी से भी किसी को भगवान मान जाते हैं। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि हम नहीं माने क्योंकि हम एक प्रामाणिक संस्था से जुड़ गए, लेकिन इतनी आबादी है, इतने लोग हैं संसार में, भोले भाले जीव हैं जो बिल्कुल जगह जगह पर फंस जाते हैं और उनका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर बनता है। क्यों हमारे ऊपर बनता है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने 65 साल की उम्र में वहां पर जाकर 1966 में जब कितने एज के हो गए थे, वो उन्होंने जाकर के प्रचार किया, है ना। और उसके बाद उनके शिष्यों ने ये संभाला और उन्होंने आगे प्रचार किया, है ना। फिर भी जनसंख्या इतनी है, देश इतने हैं, हम हर जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो अब शिष्य है उनको उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने लेवल पर, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रचार करें। चाहे 2 लोगों को ही प्रचार करें गली में, या 4 लोगों को भी प्रचार करें, ऐसे करके चैन बनती है। तो ऐसे सामान्य जीव है। आज हम विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि हम, ठीक है कि हम जुड़ गए इस्कॉन से, कृष्ण भावनामृत से जुड़ गए तो हमको सही रास्ता मालूम है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं कृष्ण भावनामृत से, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको ऐसी प्रसन्नता मिलेगी, कब ऐसा कुछ होगा जो हमारे पास आएगा। और हमारे पास भी कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा हमको जोड़ने के लिए, ठीक है ना। और हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला नहीं जुड़ेगा, नहीं, सामने वाला इंतजार कर रहा है जुड़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी जब गए थे, अमेरिका गए थे, तो वहां पर कौन सा प्रचार करने के लिए? कोई नहीं था प्रचार करने के लिए, सारी स्थिति बुरी थी। लेकिन अगर प्रभुपाद जी भी सोचते यहाँ कौन भक्त बनेगा, कोई नहीं भक्त बनेगा, तो वहां पे मिशन सफल नहीं हो पाता। लेकिन उनको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था। और एक चीज और हम देखेंगे इसमें, कल आया था श्रील प्रभुपाद जी का उसमें, कि इस संसार में उपद्रव मचते रहेंगे, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही होगा जो प्रचार करने में लगा रहेगा। जगाई और मदाई इतने थे, जगाई और मदाई का भी उद्धार किन्होंने किया? चैतन्य महाप्रभु। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया, तो चैतन्य महाप्रभु आ गए उनका गर्दन उड़ाने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला कि नहीं, आपको इस कलयुग में आप उद्धार करने के लिए आए। तो जगाई मदाई जैसों का उद्धार हुआ, है ना। तो हम घर पे हम क्या केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे और एक केवल नाम के लिए ही रहेंगे कि हाँ केवल हम सोलह माला कर रहे हैं? कल हमारे परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज का बहुत अच्छा मैसेज था, मैंने ग्रुप में भी डाला था। तो जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी को, मैंने 32 माला कर रहा हूँ, और बहुत ऐसे कहते हैं मैं 32 माला कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, 16 माला करो और बाहर जाकर के और भक्तों को प्रचार करो, उनसे माला करवाओ। 64 माला का है हमारे पास, तो एक 16 माला का नहीं, हमारा तो 64 माला का है। अब 64 माला का करने बैठेंगे तो हम बजरानंदी हो जाएंगे, हम केवल बचते रहेंगे वृंदावन में बैठ करके। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने हमको शॉर्ट दिया, आप 16 करो, बाकी की 48 माला है, 16, 16, 32, 16, 48 माला औरों से करवाऊंगा, है ना। तो इसीलिए हमारी 64 माला ऐसे पूरी होंगी। हम अगर 16 माला घर पे कर रहे हैं तो वो एक ठीक है, आप एक बिगिनिंग स्टार्टिंग सही है, लेकिन हम जैसे जैसे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमको प्रचार करना ही होगा। और प्रचार के माध्यम से ही हम देख सकते हैं यहाँ पर कि महाराज परिषद सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव नहीं थे। लेकिन अभी ऐसे जीव हैं जिनको हमको अपने लेवल पे, ये नहीं कह सकते हम हमारे गुरु महाराज की तरफ प्रचार कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रभुपाद जी की तरफ प्रचार कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं, हमारे अंदर वो करुणा है ही नहीं। लेकिन जितना भी हमने सुना है, हम हिप्पियों को जाके प्रचार नहीं कर सकते, हम नगर ग्राम को नहीं जाके तार कर सकते। लेकिन जो मित्र हैं, जो हमारी बात को मानते हैं, जो हमारे ऊपर थोड़ी सी विश्वास रखते हैं, उनकी हम केयर करके उनको तो गुरु चरणाश्रय तक ला सकते हैं ना। उनको तो, क्योंकि वो गुरु चरणाश्रय तक लाएगा तो वो फिर एक को और लेके आएगा, ऐसे करके चैन बनेगी हमारी। तो अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर उसे स्वीकार करना चाहते थे। वो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने बोल दिया हवा में और उसको मान जाए। अभी चलता है, सब लोग हवा में बोलते हैं तथाकथित गुरु
और जो तथाकथित शिष्य हैं वो मान जाते हैं, लेकिन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको उनको सही समय पर सही जगह पर उनको स्थान दिखाया जाए, उनका भी उद्धार हो, और इसी से हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। 16 माला जब से हमारी शुद्धि होती है, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाकर प्रचार करते हैं तो हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमने उनका उत्तरदायित्व संभाला है। और जैसे घर में किसी पिता के पास अगर कोई बच्चा हो और वो बच्चा इतना अच्छा हो, या घर में पत्नी भी होती है, दादा गोविंद महाराज बता रहे थे कि पत्नी तो वो भली है, पति तो वो भला है जिसने अपनी बीवी को कभी सोते हुए नहीं देखा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सोते हुए नहीं देखा मतलब बीवी कभी सोती नहीं, बीवी के सोने से, पति के सोने से पहले तो पत्नी सोए नहीं, और पति जागे तो उससे पहले पत्नी जाग जाए, यानी कभी उनको सोते हुए देखा ही नहीं हो, तो वो पति भला और वो पत्नी भली जिन्होंने की सेवा की। और ऐसे जब वो पति की सेवा करती है ऐसी पत्नी, तो उसके जो कर्म है उसके 50% कर्म भक्ति है, तो वो उनको मिलती है, किनको, पत्नी को मिलती है हमारी। उसी प्रकार आपको एक यही व्यंग्य आ रहा था कि क्या मतलब 16 माला अगर पति करता है तो 8 माला उनको, बोला नहीं, ऐसा नहीं, 16 माला ही आपको मिलेगी, 16 माला का फल उनको मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 8 का उनको 8 का उनको, ऐसा नहीं होगा। ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है। हम वैसे ही हम अगर गुरु के प्रति शरणागत होकर के हम प्रचार करते हैं, तो गुरु को जो भगवान की तरफ से जो प्रकाश मिलता है, कृपा मिलती है, उसके हिस्सेदार हम भी बन जाते हैं जब हम प्रचार करेंगे तो, ठीक है ना, जब हम उनकी वाणी की सेवा करेंगे तो। और हमारे प्रभुपाद गुरु महाराज जब भी दीक्षा देते हैं, कौन के गुरु जितने भी दीक्षा देते हैं, वो पहले यही कहते हैं कि आपको 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है। और प्रभुपाद इस्कॉन के मूवमेंट में, प्रभुपाद के मूवमेंट में, हमारे मूवमेंट में नहीं, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आपको मदद करनी पड़ेगी आगे इसको फैलाने में। ये उन वाव लेते हैं उस वक्त, और यही वाव हमको ध्यान में रखते हुए हमको आगे प्रचार करना है। अपितु वैदिक साहित्य में वर्णित और शीला शुद्धदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों के किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं। हाँ, यहाँ पर आने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा। रात को जब मैं एक चर्चा चल रही थी, जब ये क्लास की तैयारी चल रही थी, तो यहाँ पर जो नकली भगवान थे वो आज से नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पर भी थे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जब थे तब भी नकली भगवान हुआ करते थे, फालतू भगवान हुआ करते थे वहां पर, और पूरे अंग्रेज उनसे परेशान थे। उन अंग्रेजों के पास शिकायतें जाती थी कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, क्या करें। अब उनको पता था अंग्रेजों को कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो जो लोग इनसे जुड़े हुए उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जो मजिस्ट्रेट थे उस वक्त, प्रभु जी बता रहे थे कि उस वक्त नौकरी मिलना मुश्किल होती थी, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलती थी हिंदुओं को और भारतीयों को, तो बिल्कुल मिलती नहीं। केवल अंग्रेजी ने पूरा दबदबा अपना कर रखा था। लेकिन उस वक्त श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे थे जो मजिस्ट्रेट की नौकरी करते थे, और उनके लिए स्पेशली उनके घर से लेकर के एक ट्रेन की पटरी बनाई गई थी मजिस्ट्रेट तक, उनके वहां तक ले जाने के लिए। तो मजिस्ट्रेट ऐसे थे कि वो जो भी फैसला सुनाते थे बिल्कुल परफेक्ट फैसला सुनाते थे, और जो अंग्रेज थे वो भी उनकी इज्जत करते थे। तो उन्होंने देखा फालतू भगवान को तो इन्हीं से ही करा जाएगा। और वो फालतू भगवान के जो भगवान क्या थे, फालतू थे, बाबा थे, वो तो कोई सिद्धियां थी उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई तुमने क्या कर रखा है। बोले मैं क्या कौन सा गलत कर रहा हूँ, मैं किसी के दुख मिटा रहा हूँ, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, उसको बच्चा दे रहा हूँ, सब मैं सही तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बोले तुम सही कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को भगवान बता रहे हो, वो गलत है। अपने आप को भगवान नहीं बताना चाहिए हमको, हम भगवान के दास है, इस भाव में हमको रहना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानता है, तो इसके बाद सिद्धियां आती कुछ ऐसी, कभी आग में गुम हो जाता था, आग के अंदर घुस जाता था, लोग ऐसे चमत्कार को नमस्कार करते हैं। भारत में तो आपको पता है ये चीजें बहुत ज्यादा चलती है, थोड़ा किसी ने चमत्कार दिखाया उसकी बोलबाला बन जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने आकर के ये सारा कचरा साफ कर दिया, बोला नहीं यही भगवान है। और गुरु को भी हमको भगवान के बराबर ही मानना चाहिए, साक्षात हरि के न समस्त शास्त्र। तो वो भागवतम भार पढ़ते हैं और उनके ऊपर सिद्धियां फेंकते हैं, तो वो सिद्धियां घूम फिर करके वापस वही जो तांत्रिक मंत्रिक थे सब उसी को जाके मार देते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर की भागवतम से एक नकली बाबा का अंत होता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे बाबा हमको बहुत मिलेंगे, लेकिन हमको उनसे छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे बात को मानते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में जुड़ना चाहते हैं, जो सरल स्वभाव के हैं, क्योंकि टेढ़े स्वभाव वाले को हम नहीं भक्त बना पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है इतनी। उनको हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद है, उनकी पुस्तकें हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा है, तो वो भक्त बन जाएंगे। लेकिन हमको क्या है कि हमको
चुनना है, हमको जाकर के देखना है कि कौन भगवान का भक्त बनने के लिए है। ये सरल व्यक्ति है, ये मेरी बात मान जाएगा, हाँ इसको मेरे ऊपर विश्वास है, तो उसका विश्वास जो हमारे ऊपर है, तो उसके विश्वास को हमको अपने ऊपर ज्यादा समय तक नहीं बना के रखना है, क्योंकि हम खुद अशुद्ध हैं। वो ज्यादा समय तक हमारे ऊपर विश्वास करेगा तो हम ठगमगा जाएगा, और ठगमगाने के बाद वो क्या करेगा, टूट जाएगा। इसके लिए वो जैसे ही हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करता है, उसको तुरंत शास्त्रों की तरफ, गुरु चरणाश्रय की तरफ, इस्कॉन मंदिर की तरफ मोड़ देना चाहिए तुरंत, ताकि हम सेफ रह सके और उसका भी भविष्य सेफ हो सके। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों को किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, हालांकि उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं। भगवान जब इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन हमारे ऊपर बाउंडेशन होता है। हम अपनी मर्जी से अपने माता पिता चूज नहीं कर सकते कि मेरे को अंबानी के घर ही जन्म लेना है, मेरे को एक बहुत सुंदर किसी हीरो के माफिक बनकर के इस धरती पे आना है ना, मेरे को पैसे वाला के घर में ही जन्म लेना है ना, मेरे को इस देश में जन्म लेना है, इस काल में जन्म लेना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रकृति के नियमों के बद्ध होकर के अपने कर्मों के फलों के अनुसार हम जन्म लेते हैं भौतिक शरीर में, जिसमें भी हम कष्ट भोगते 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 रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते हैं। भगवान कैसे होते हैं, वो अपनी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से, वो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, प्राकृतिक नियमों के हिसाब से नहीं प्रकट होते हैं। हालांकि उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं, उनके कार्यकलाप और हमारे कार्यकलाप में रात दिन का अंतर होता है ना। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित है और हमें ये जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक है। भगवान के अगर कार्यों की जब हम स्तुति करते हैं, जब हम उनका वर्णन करते हैं, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हम भगवान का ही संग कर रहे हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो मान लेना चाहिए कि हम भगवान का एसोसिएशन ही कर रहे हैं। ये एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा दृष्टांत आता है श्रद्धा के ऊपर, विश्वास के ऊपर। एक बार माता पार्वती शंकर भगवान को बोलती हैं कि इतने लोग हैं और इतने इनकी श्रद्धा इतनी कमजोर क्यों है, इतने पाप वो मतलब इतना वो पुण्य भी करते हैं, फिर भी उनकी श्रद्धा इतनी कम क्यों है। तो उन्होंने, शंकर भगवान ने कहा कि, मैंने काफी पहले सुनी थी, भगवान शंकर ने कहा देखो मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। और हमको सबको मालूम है गंगा नदी पवित्र है, उसमें हम जाएंगे तो हमारे पाप धुलेंगे है ना, ये सबको मालूम है। लेकिन ये मालूम होना और इस पर विश्वास होना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम सुबह को हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उसमें अच्छे से विश्वास होना कि ये जो 16 माला है जो सुबह की मेरी है, यही मेरे को पूरा 24 घंटा बचाएगी, क्योंकि मैं इसको अच्छा करूंगा तो ही मेरा अच्छे से पूरा 24 घंटे निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। और एक होता है कि अरे 6 बज गए, 5 बज गए, 16 माला जप करनी है, तो फिर वो एक अलग एटीट्यूड हो जाएगा हमारा ना। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी को लेते हैं, टाइम भी होता जा रहा है। यहाँ पर क्या कहती है शंकर भगवान कि एक वृद्ध व्यक्ति का वेश धारण करके आते हैं और माता पार्वती वृद्ध माता का धारण करके आती है, और गंगा नदी के पास में एक खड्डा होता है, खड्डा करते हैं, उसमें अपने शंकर भगवान बैठ जाते हैं और माता पार्वती रोती रहती है। तो माता पार्वती जब रोती है तो लोग गंगा नदी में नहाने जाते हैं, तो पूछते हैं उनसे कि माता आप क्यों रो रहे हो। बोले मेरे एक वृद्ध पति है, इस खड्डे में गिर गया है और मैं इसको बाहर निकाल नहीं पा रही। तो बोले मैं ही निकाल सकता हूँ, लाओ दो मैं निकाल देता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला रुको, आप निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तो आप इसको हाथ लगा सकते हो, नहीं तो आप नहीं हाथ लगा सकते। तो वो देखते हैं नहीं मैंने कुछ ना कुछ तो पाप किया ही किया होगा, ऐसे करके चल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती, कोई नहीं मिलता, सब बोलते हैं नहीं मैंने तो कुछ ना कुछ पाप किया ही है। इससे में एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है माता आप क्यों रो रही हो। बोलता है कि मेरा पति को गिर गया, उसको उठाना है। तो बोला मैं आपकी मदद करूं। तो बोलता है कि आप मेरी मदद करोगे। बोला हाँ मैं आपकी मदद कर सकता, लेकिन अगर वही व्यक्ति इसको उठा सकता है जिन्होंने कोई जीवन में पाप कर्म नहीं किया हो। बोले माता पाप कर्म तो देखो मैंने किए हैं, और लेकिन मेरे पास इसका उपाय है, पास में गंगा नदी है, अगर मैं इसमें नहा के आऊंगा तो मेरे पाप सारे खत्म हो जाएंगे, फिर तो मैं आपके पति को बाहर निकाल सकता हूँ। तो बोलते हाँ सही है। वो जाता है फटाफट और वो नहा के आता है। अब उसको विश्वास हो जाता है कि मैंने गंगा में नहाया, यानी कि मेरे पाप सारे खत्म।
और वो आ करके उनको निकाल लेता है, तब उनको शंकर भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे ऊपर भी हमको भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए कि जब हम सुबह पहले भगवान के नाम का जप करते हैं तो सबसे 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 अच्छे लेवल पे इस भौतिक संसार में हम ही है, क्योंकि हम भगवान के गुरुओं के सानिध्य में हम रह रहे हैं, है ना। और गुरु जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर भी देवताओं के लक्षण होते हैं, लेकिन देवताओं में शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त के अंदर सारे लक्षण होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हमको पता पड़ता है। लास्ट में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ पर, भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उनके, तो और हमें ये जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप पूरा भगवान स्वयं एक है। यानी कि अगर हम कभी भी भागवतम क्लास करें या जब भी हम राधा गोविंद महाराज का किसी शुद्ध भक्त का संग करें, जब उनसे हम कुछ सुने, तो उसका मतलब यह है कि हम भगवान का ही हम संगीत कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही है। अच्छा, भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना। प्रत्यक्ष संगति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान स्वयं हमारे पास आ जाए और हम उनका संगत करें, वो हमारे लेवल का नहीं है। हमारे लेवल का है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जब हम भागवतम सुने और जब भागवतम पढ़े, तो हम उनका प्रत्यक्ष ही हमारा संग हो रहा है। और भौतिक कलमश से शुद्धि, इसकी विवेचना हम पिछले खंड में कर चुके हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण भागवतम वगैरह सब पढ़ते हैं तो हमारा शुद्ध चित्त होता है। तो भौतिक वस्तुओं के लिए जितनी हमारी आसक्ति है वो है अशुद्ध चेतना। लेकिन अगर हमारे मन में यह आता है कि थोड़ा समय निकाल करके हमको भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, चेतन पढ़ना है और हमको भक्तों का संग करना है, तो हम धीरे धीरे भौतिक कलम से मुक्त होते जाते हैं। ऐसे करके हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है और एक हम ऐसे स्टेज पर आ पाते हैं जिससे हम भगवान के धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अगर हमारे अंदर भौतिक आसक्ति है, मान के चलना इस बात को, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी भौतिक आसक्ति है, जरी सी भी भौतिक आसक्ति है, वो भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने जरूर ये कहा है कि जो 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि वैकुंठ के दूसरे द्वार के पीछे के दरवाजे की चाबी मेरे पास है, उनको लेके जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 16 माला हमारी रफली और 4 नियम रफली हो जाए तो हमारे प्रभुपाद जी हमारी हेल्प करेंगे। जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, वो ऑटोमेटिकली प्रचार करेगा। वो बिना कहे उसके अंदर शास्त्र पढ़ने की होगी, रुचि होगी उसके अंदर। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से जब भी हम आपको ही प्रश्न पूछना कि हमारा जप अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो सीधे ये कहेंगे कि आपका जप इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि आप जप अच्छे से सुन नहीं रहे हो। और जब उनसे कोई पूछेगा कि मेरे को शास्त्रों की पढ़ने में रुचि नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा यही कहेंगे कि आपकी शास्त्रों में रुचि पढ़ने में इसलिए नहीं क्योंकि आप शास्त्र पढ़ते नहीं हो। जिस दिन आप शास्त्र पढ़ना चालू करोगे तो आपकी रुचि ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगी। तो हम सोचते हैं कि हमको ऑटोमेटिकली मिल जाए सब कुछ, ऑटोमेटिकली यहाँ स्वचालित हमको कोई चीज नहीं मिलेगी। जैसे एक दिन यहाँ पे एक माता जी ने, नाम तो मैं भूल गया क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि हम सब भक्तों से कृपा मांगते रहते हैं, कृपा करो। हमारा प्रयास है हमारे साथ, क्या हम हमारा प्रयास जारी रख रहे हैं? कृपा, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में कृपा देने के लिए बैठे हैं, खड़े हैं, बिल्कुल आओ ले जाओ। उसकी जो शर्त है श्रद्धा वाली, हमारे अंदर श्रद्धा है, हम डेली शास्त्र पढ़े, हम डेली ध्यान पूर्वक नोट्स बना करके 1 घंटा भागवतम पढ़े। जिस दिन हमारे अंदर ये प्रयास करने की शक्ति आएगी तो कृपा वहां से आना चालू हो जाएगी हमारे अंदर, है ना। तो आज के श्लोक से यही हमको शिक्षा मिलती है कि हमको कितने दिन हमारे पास शेष है पता नहीं है, उनके पास तो 7 दिन शेष थे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उनकी अवधियों का वर्णन कीजिए, मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में बताइए। इसके आज हमने चर्चा की श्लोक स्कंद 2 8वां अध्याय और 17 नंबर श्लोक पर, है ना। समय भी हो गया है 9:05। मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी बच्चों से मैं विनती करूंगा कि इसमें जितनी भी त्रुटियां हैं वो मेरी तरफ से हैं और आप इसमें प्लीज ऐड कीजिए कुछ मुझसे जो रह गया है। और कोई भी प्रश्न है कुछ तो बड़े सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ तो आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 100 प्रणाम सभी को।
प्रभु बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग पॉइंट्स जो आपने बताए। आपका तो अधिक मास में अधिक बहुत भक्ति बढ़ रही है, आगे भी बढ़े, वही आपके लिए प्रेयर और ब्लेसिंग्स है। बट आज का जो काफी अलग अलग पॉइंट मतलब पॉइंट्स अच्छे लगे। एक पॉइंट वो भी बहुत अच्छा लगा जो गुरु महाराज का आपने चैंटिंग के बारे का बताया। वाकई में कई बार हम जैसे चैंटिंग का करते हैं तो हमारे लिए होगा, लेकिन हम वो चैंटिंग के बाद जैसे प्रभुपाद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था तो वो बहुत अच्छा लगा। बहुत अलग अलग पॉइंट भी बहुत अच्छे लगे। तो बहुत आप भक्ति में आगे बढ़िए, वही हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी, वृष्णा माता जी। आपने ध्यानपूर्वक सुना और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, और आप सीनियर हैं काफी, और मैं आपका आशीर्वाद मुझे मिले। और आपकी बात मैं आपके ऊपर ही कहूंगा कि आप अच्छे हो, इसीलिए आपको अच्छा लगा। इसलिए हम सब अच्छे होंगे तो हमको सामने वाले अच्छे लगेंगे ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। साधु साधु प्रभु जी, आपने इस श्लोक के माध्यम से मतलब कल से जो श्रीमद् भागवतम का प्रातः सत्र प्रारंभ हुआ और उसके ही जो कंटिन्यूएशन में आज आपने इतना अच्छा ये श्लोक के माध्यम से हमें सर्वप्रथम तो जिज्ञासा के बारे में बताया, और किन से जिज्ञासा करें, कैसे करें जिज्ञासा, और उसके बारे में बताया प्रभु जी। और आपने बहुत अच्छा ये जो श्लोक के माध्यम से जो है ये भगवान के बारे में बताया कि भगवान का वर्णन जैसे शास्त्रों में आता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि और भी जो लोग हैं उन लोग को, जो भोले लोग हैं जिनको श्रद्धा है, तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको प्रचार करें। लेकिन सर्वप्रथम हम अपने आप पे ये ध्यान रखें जप करने में, जो माध्यम से श्लोक के माध्यम से आपने बहुत अच्छा बताया। और ये श्रद्धा के लिए जो आपने स्टोरी बताई वो भी बहुत प्रेरणादायक थी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना में इतना अच्छा आपने समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। साधु साधु। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर लेक्चर था। जैसे अभी जीव पवन प्रभु जी ने कहा कि बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे थे, और वो भी अपने बहुत अच्छे से बताया कि किसी और भक्त नहीं है तो भी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि वो कभी भक्त नहीं बनेगा, कि भगवान सबके ऊपर कृपा करेंगे, उसका भी टाइम आएगा तब वो भी भक्त बनेगा। वो भी बहुत अच्छा। और वो स्टोरी में कैसे चतुर भक्त कैसे हमेशा चतुर होता है वो सीखने को मिलता है। वो भी बहुत अच्छा था। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे थे प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर था। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।